हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये 6:30 हो गया है और फिर मेरी नमाज़ वगैरह हो गई सुबह की। और फिर मेरी बिल्ली चिल्ला रही थी, मैं 5 बजे उसको बाहर छोड़ी थी बाथरूम के लिए। तो ये देखो चुन्नी आ गई अंदर। मैं सिर्फ रात में चुन्नी को ही अंदर रखती हूँ और ये जो है दिल्लू तो ये बाहर ही रहती है रात भर। चुन्नी भी बाहर रहती थी लेकिन अभी उसकी डिलीवरी हो गई, उसको बच्चा हो गया तो मैं उसको अंदर ही रखती हूँ। उसको खाना वगैरह डाली और फिर किचन के पास आई। तो ये रात में बर्तन मैं नहीं धोई थी क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था, बच्चे लोग रात में लेट खाना खाए थे। और फिर बर्तन वगैरह घस ली या नाश्ते की तैयारी कर रही। तो आज सिर्फ नाश्ते में मैं अंडा बॉईल करी हस्बैंड के लिए, उनका पानी रखी नहाने के लिए। और हस्बैंड लेकर आए थे ये कड़क पाव। तो ये देखो कड़क पाव हम लोग के यहाँ ये ऐसे इतने बड़े ये साइज़ के मिलती है। और ये कड़क पाव के अंदर मैं हाथ डाली थी उंगली तो उसमें खड्डा पड़ गया है। मुझे अच्छा लगता है कड़क पाव के अंदर ऐसा अंदर जो गूदा रहता है ना उसमें ऐसा खड्डा करने के लिए। और फिर ये खारीक लेकर आए थे। वैसा तो हम लोग सुबह में नाश्ते में चाय पराठे से नाश्ता करते हैं, लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी तो हस्बैंड बाहर से नाश्ता लेकर आए। तो 2 पैकेट खारीक का लेकर आए, 1 पैकेट टोस्ट लेकर आए, 4 कड़क पाव और ये अमूल का मस्का। मेरे घर में का मस्का ख़त्म हो गया था, मैं मॉल से लेकर आई थी आधा किलो का पैकेट। तो वो अच्छा पड़ता है, ये छोटा बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और महंगा भी मिलता है। फिर हम लोग ने नाश्ता वगैरह किए, मैंने चाय बनाई। हम लोग काली चाय पीते, दूध की चाय नहीं पीते। हस्बैंड को भी मैं मस्का लगा कर दी, वो भी नाश्ता कर रहे, इधर मैं भी नाश्ता करने के लिए ले ली। और फिर किचन की साफ़ सफाई सब करके मैं झाड़ू मारने लग गई। हस्बैंड और बेटा काम पे चले गए थे, बेटी स्कूल चले गई और फिर मेरा काम चालू हो गया। तो मैं झाड़ू वगैरह मार ली, सब पूरे घर की पसारा वसारा उठा के। और फिर आज कपड़ा भी धुलना था तो मैं हफ्ते में 2 से 3 टाइम ही कपड़ा धोती हूँ। तो आज मैं वाइट कपड़ा भिगोने रखी थी आले में डाल के, तो कपड़ा भी धो रही हूँ एक साइड में किचन की साफ़ सफाई करके बर्तन वगैरह भी मैंने घस ली। और फिर उसके बाद में ये देखो गाइस, ये जो बिल्ला घर में आता है ये हमारा पाला हुआ नहीं है, मतलब बाजू का है वो। तो इसकी आँख देखो, इसकी आँख से इसको दिखता नहीं है, मतलब मोतियाबिंद हो जाता है ना आँख में, तो ऐसा इसको मोतियाबिंद दिखता नहीं है। लेकिन बराबर से मतलब अपने हिसाब से बराबर धीरे धीरे करके आता खाने के लिए। और बेटी स्कूल से आ गई तो वो पिल्लू को दूध पिला रही है। पिल्लू को दूध ये चूसनी से हमारे पिलाना पड़ता है, तो ये पिल्लू को दूध पिला रही है। लेकिन आज इसका पेट भरा हुआ है तो दूध नहीं पिया, पिल्लू पूरा दूध गिरा रहा था। और बेचारी मेरी बेटी खाना भी नहीं खाई, आते बराबर उसको दूध पिलाने लग गई, लेकिन मस्ती में पूरा दूध गिरा दे रहा है। पिया नहीं दूध उसने। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया, मैं नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ ली, खाना वाना खा के थोड़ा लेट गई थी। फिर भी दोपहर का बर्तन ऐसे इतना पड़ा है नाश्ते वगैरह का खाने का, तो किचन की साफ़ सफाई कर दी। शाम की नाश्ते की तैयारी कर रही, बच्चे लोग की रात का खाना भी बना दूँगी। तो ये थोड़ा आलू बॉयल करके रखी थी मैं, क्या बच्चों लोग को नाश्ते में मैं आलू फ्राई करके दूँ। तो ये ऐसे ही आलू हम काट के फ्राई कर सकते हैं, मतलब बॉईल करके हल्का सा 5 मिनट, फिर उसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करी थी कि आलू के बैटर में थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर, मैदा, चिली फ्लेक्स और फिर वह सब बेसिक मसाले जो होते वो सब डाल के मैं इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके और फिर ऐसे आलू फ्राई करी थी। इतने मज़े के ये आलू फ्राई हुए थे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो मैं चटनी तो नहीं बनाई थी इसकी, हम लोग खाए थे सॉस और मेयोनीज से खाए थे, लेकिन बहुत मज़े के ये आलू बने थे, क्रिस्पी क्रिस्पी। मतलब बाहर से इतनी अच्छी, मतलब इसकी कोटिंग उससे बेसन और फिर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग थी ना, तो बाहर से क्रिस्पी लग रहे थे और अंदर से इतने सॉफ्ट लग रहे थे। तो नाश्ते में मैं बनाई थी ये। और फिर हस्बैंड चिकन भी लेकर आए थे, तो वो चिकन का मैं पैकेट वगैरह बनाना था मुझे, क्योंकि चिकन ख़त्म हो गया है और हम लोग के यहाँ चिकन है ना बहुत महंगा भी मिलता और सही नहीं मिलता। तो हस्बैंड क्या करते, काम पर से आने के टाइम ही ना वो चिकन लेकर आते, तो मैं क्या करती हूँ उसको साफ़ सफा करके उसको धो के उसके ऐसे मैं पैकेट बना के रखती हूँ। तो अच्छा पड़ता है कि जब भी ज़रूरत हो तो एक पैकेट निकाल दो और फिर उसको पका दो आराम से। तो बस आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।